समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कैसे हैं आप लोग? मौज करिए, मस्त रहिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जो कि सदियों से पुरानी चली आ रही हैं, जो कि आज तक सुलझा नहीं, लेकिन हम आज सुलझा देंगे। और सुने मैं आपको पका के खा लूं, पका के मैं खा लूं आपको। इंसानों को, जानवरों को और पत्थरों को खुदा बनाना शुरू कर देते हैं तो ये वो फर्क ही भूल जाते हैं जो एक असली खुदा में होता है और एक जानदार चीज में होता है। इन जाहिल लोगों के मुताबिक जैसे हम इंसानों की शादियां होती हैं, बच्चे होते हैं, माँ होती है, बाप होता है, तो खुदाओं के भी होने चाहिए ना, उनके क्यों नहीं होते? उनमें और हमें क्या फर्क है? तो मेरे भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो अल्लाह पाक है ना, बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा, अबे यार अगर हद से भी ज्यादा कोई याद है ना तो उस हद से भी ज्यादा पावरफुल है। जहाँ पर दूसरे खुदाओं की बीवियों को कोई उठा कर ले जाता है, वहीं पर अगर हमारा प्यारा अल्लाह पाक अपनी एक छोटी सी झलक एक पहाड़ के ऊपर रख देना तो वो पहाड़ फट कर रेजा रेजा हो जाता है और उसकी खाक तक नहीं मिलती, इतना पावरफुल है। तो हमारे प्यारे अल्लाह पाक को किसी की जरूरत नहीं। और ये बच्चे पैदा करना वगैरह वगैरह ये हम इंसानों और जानवरों के खेल हैं। खुदा ये खेल नहीं खेलता, और जो खुदा ये खेल खेलता है तो फिर वो खुदा नहीं कहलाता, वो एक झूठ कहलाता है, वो एक फरेबी कहलाता है और वो एक कहानी कहलाता है। जो एक तो इन अंध भक्तों ने ऐसी उल्टी सीधी वीडियोस बना बनाकर शिव जी की इज्जत का सत्यानाश कर दिया है। नहीं, कहीं से भी शिवलिंग निकाल लेते हैं इनकी ऐसी उल्टी सीधी वीडियोस देखने के बाद। मैं भी जरा अपना नाड़ा टाइट करके बांधता हूँ, कुछ पता नहीं होता। वैसे मेरी प्यारी सी अंधभक्त औरत, अगर तुम्हें शिवलिंग निकाल के देखने का इतना ही शौक है तो मस्जिदों की खुदाई करने की क्या जरूरत है? हम मुसलमानों को बताओ ना, हम तुम्हें ऐसा शिवलिंग निकाल के दिखाएंगे और देंगे भी, दिखाएंगे भी और देंगे भी कि तुम इसी की सारी जिंदगी पूजा करती रहोगी। वैसे इस लड़की की शक्ल देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इसे ऑलरेडी किसी मुसलमान ने शिवलिंग दे दिया है, तो अभी तो ये जा जाकर और ढूंढ रही है। नशा ही कुछ ऐसा है। वैसे वो कौन सा मुसलमान था जिसने इस लड़की को शिवलिंग दिया था? कमेंट सेक्शन में सच सच बतानो। अबे पीछे पड़ गई है मुसलमानों के। हाँ, तुम गाय काटोगे और हम यहाँ गुच्ची खेलेंगे। भौंसड़ी के तुम्हारी महतारा चोद देंगे, माधर चोद। हमारे भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारी दादी का पेलो। भौंसड़ी के जिसके हुलाला आज तक दिखे नहीं, पता नहीं कहाँ कब्र में इस्पा ले रहे हैं। ठीक है, जाके कब्र खोदो, अपने हुलाला को निकालो। देखो भौंसड़ी नीचे कहीं रसियन बुला के कांड ना कर रहा होगा। ओहो, अरे बाप रे बाप, ये क्या कह दिया मैंने? रसियन? उसके लिए तो पैसा चाहिए। तुम तो भौंसड़ी के जन्म जाति भिखारी हो। कोई बात नहीं, भौंसड़ी के तुम्हारी चाची और अम्मी को लपेट रहा होगा हुलाला। मेरे पिता मेरे साथ बलात्कार करते हैं। किस तरह से, मतलब कब से घटना हुई है और क्या? 1 वर्ष हो गए करतो। माधर चोद, हम जानते हैं। तुम्हारी चाची और अम्मी को लपेट रहा होगा कब्र में। खोजो, पहले खोदो भौंसड़ी के। पाकिस्तान में एक पिता ने अपनी ही बेटी से शादी रचाई है। दिलचस्प बात यह है कि बेटी ने खुद ये बात कबूल की है कि उसने अपने पिता से शादी की है। भौंसड़ी के कुकुरमुत्ता की तरह तुम्हारे हुलाला है ना, उनको खोजो, उनकी पहले शकल पहचानो, फिर भौंसड़ी के इधर आओ। ये कटवाना बंद करो। हर समय तुम अपना कटवा ले रहे हो। माथा कटवाने के बाद भी इतना जोश कि अपनी अम्मी को लपेट दे रहे हो। बताया कि पापा गलत कर रहे हैं या कि मम्मा को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। एक 12 साल की है, एक 14 साल की है, मैं कैसे देखूं अपनी बच्चियों को? ये तो किसी की अमानत थी। तुम सब